हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर रह रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं, आके अपनी स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो प्लान कर रहे हैं या फिर कंफ्यूज है कि हमें आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अभी तक का मैं अपना 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, कि मतलब ओवरऑल मेरे को कैसा लग रहा है कनाडा, राइट। और बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टडी की। ठीक है, तो यार मैंने इंडिया के अंदर अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी है और यहाँ के मैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रहा हूँ। एंड मैंने फ्यूचर के अंदर मास्टर्स डिग्री करनी है, मेरा प्लान है 100% और मुझे करनी है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ की जो एजुकेशन है ना, दैट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है, तो दैट वाज थियोरेटिकल मोस्ट ऑफ इट। इवन दो मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस की थी, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वर थियोरेटिकल। एग्ज़ाम में कोड लिखना होता था, वो भी थियोरेटिकल। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ प्रैक्टिकल है। ठीक है, और इंडिया में क्या था, जहाँ से मैंने डिग्री करी है, राइट, 6 महीने में मतलब 6 महीने मिलते थे अप्रॉक्सीमेटली, 5 महीने मान लो। जैसे 5-6 सब्जेक्ट्स होते थे, उनके बारे पढ़ना है और सिर्फ एक टाइम पे एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के अंदर जैसे कॉन्सेप्ट्स वगैरह थियोरेटिकल समझ लिए, वो पढ़े और एग्ज़ाम दे दिया। नो डाउट वो डेफिनेटली जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं वो ज़रूरी हैं पढ़ने, अगर आपको प्रैक्टिकल भी करना है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं ना होगा, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, और उनको मतलब जब आपको जॉब मार्केट के अंदर जाना होगा ना, आप सिर्फ थ्योरेटिकली याद रख पाओगे। तो यहाँ पे ये सीन है कि सारा कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपका मन भी नहीं कर रहा ना पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स चैट जीपीटी वगैरह करके, वो वगैरह करके असाइनमेंट्स तो बना लेते हैं, लेकिन फिर जब जॉब मार्केट में जाते हैं तब बोलते हैं जॉब्स नहीं है यार, फील्ड जॉब नहीं मिल रही, फील्ड जॉब कैसे लगेगी। अब के टाइम पे यू नीड टू बी प्रिटी स्मार्ट, अगर आपको एक अच्छी अपनी फील्ड के अंदर लॉन्ग टर्म जॉब लैंड करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और तो और मैं मैं ये सोचता हूँ कि यार जो फाउंडेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फाउंडेशन एज इन समझ लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, अगर उसकी फाउंडेशन मतलब ज़मीन से जहाँ से बन रही है वो ही नहीं स्ट्रांग होगी, बिल्डिंग आपको लगता है काफ़ी देर तक रह पाएगी? नहीं ना। वैसे ही एक स्टूडेंट की लाइफ में, या फिर कोई भी एक बच्चा है, अगर उसको अच्छी फाउंडेशन दी गई है ना, मतलब अगर वो बैचलर्स के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अपने स्कूलिंग के अंदर अच्छे से स्टडी कर रहा है, तो वो टेक्निकली अच्छा निकलेगा। मतलब अच्छा निकलेगा एज इन कि स्मार्ट निकलेगा, अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टडी करते हैं और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के अंदर स्टडी करते हैं। अब मैं नेटवर्किंग इवेंट्स के ऊपर जाता रहता हूँ किचनर वाटरलू के अंदर, तो मैं वहाँ पर स्टूडेंट से मिला जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं या इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और कल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में स्टडी कर रहे हैं। अपनी अभी बैचलर्स के अंदर हैं, 19 साल उम्र है, अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, एंड दे आर को फाउंडर्स या फिर फाउंडर्स ऑफ देयर ओन कंपनीज। मतलब एक स्टूडेंट से मैं मिला जिसकी खुद की एक कंपनियाँ, एप्लीकेशन उसने खुद बनाई है। उसके अंदर क्या है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये वॉच है, इसका एक 3D मॉडल आप बना सकते हो। फिर वो 3D मॉडल जब उसके पास आ जाते हैं, वो आगे जनरेटिव एआई कंपनीज़ को वो 3D मॉडल्स बेचता है। तो वो अभी से ही वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास लोग वैसे के हैं, वो वैसे लोगों में उठता बैठता है जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहे हैं या ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं करने का। और नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाता रहता है वो स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो उसकी फाउंडेशन ही शुरू से ऐसी रही है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स में रहा है, और उस बंदे को जॉब ढूंढना या फिर उस बंदे को एक अच्छा फाइनेंशियली अपना करियर बनाना डिफ़िकल्ट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जिसकी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं रही है। जो ऐसे लोगों में रहा है सिर्फ, जिधर सिर्फ बातें ये होती हैं कि चलो यार फ़न करते हैं, कुछ करते हैं, घूमने चलो, खाना पीना पार्टी करो, क्लब्स में चलो। लेकिन वो बंदा जो हमेशा अपनी इनिशियल स्टेजेस, जहाँ पे एक मतलब एज के अंदर होते हो जहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ शुरू होता है, वहीं से अगर तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा ना कि मेरे को ग्रो करना है, या मेरे को ऐसे लोगों में उठना बैठना है जो मेरे को ऊपर लेके जाएंगे लेवल के अंदर, या मुझे कुछ सिखाएंगे, ठीक है, या फिर
तुमसे ज़्यादा कोई स्मार्ट होगा ना, अगर आप उस सर्कल के अंदर रहोगे ना टेक्निकली, और डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो मेन मेरा मोटिव यही है अभी तक का एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बोलने का, कि फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना, इस माइंडसेट से मत आओ यार कि मेरे को वहाँ जाकर पार्ट टाइम जॉब करनी है, और अगर छुट्टियाँ चल रही हैं मेरे को 40 घंटे काम करना है, मेरे को पैसे बनाने हैं। ठीक है, पैसे बनाओ, बट बैलेंस ढूंढना सीखो। अब मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी स्टडीज़ को सेक्रीफाइस कर देता हूँ। ऑन कैंपस जॉब मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है, साथ साथ मेरे लिए स्टडीज़। क्यों? क्योंकि ऑन कैंपस जॉब से मेरा नेटवर्क इंक्रीज़ हो रहा है और मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। उसके अलावा ऑफ कैंपस जॉब मेरे को वो मनी जनरेट करके दे रही है, जिससे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, या कोर्सेज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर अपनी एक अच्छी लिविंग निकाल सकता हूँ, राइट। और उसके अलावा जब मैं घर आता हूँ, मैं आके आलस नहीं मारता, मैं अपनी स्टडी करता हूँ, मैं कोर्सेज़ करता हूँ, मैं सर्टिफिकेशंस करता हूँ, मैं नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर फोकस करता हूँ, मैं अपने लिंक्डइन को बेटर करता हूँ, या फिर अपने यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो लोगों को बेनिफिट करेगी, या फिर कुछ ऐसी वीडियो जो मैं कहीं पे अगर मेरे को जॉब लेनी होगी मेरे को बेनिफिट करेगी। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, तो Node.js की थी, तो मैंने उसकी प्रॉपर इंग्लिश में 24 मिनट की वीडियो बना के डाली है। तो वो टेक्निकली अगर मेरे को किसी को गिटहब रिपोजिटरी के साथ लिंक उसका भी देना होगा तो वो मेरे को बेनिफिट ही करेगी कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया सारा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ। वैसे ही अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, ये माइंडसेट से आओ कि पहले से प्रिपेयर होके आओ कि मेरे को इस कोर्स के अंदर जाना है। ये मत बोलो कि चलो एजेंट लेके देगा यार मुझे कोर्स। भाई तुम्हारा तुम्हारा करियर है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कौन से कोर्स के अंदर जाना तुमने, राइट। उसके अलावा अगर आ रहे हो यहाँ पे, मेक श्योर 100% कि आपको एक बैलेंस बनाना है आपकी वर्क लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, और आपकी स्किल बिल्डिंग के अंदर। वर्क लाइफ के अंदर हो गया अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो या ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका जो पर्सनल लाइफ होगी ना, वो है कि काम से हटके और पढ़ाई से हटके आप अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए, अपनी वेलबींग के लिए क्या कर रहे हो। ये तो नहीं है कि हर एक वीकेंड पे काम ही काम ही काम ही करी जा रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो, या फिर जो मन करता है वो नहीं कर रहे हो, राइट। कभी दोस्तों को नहीं मिल रहे हो, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर जो मैंने एक बात करी स्किल बिल्डिंग की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये तो नहीं सिर्फ वर्क लाइफ पे ध्यान है या पर्सनल लाइफ पे ध्यान है, स्किल्स नहीं डेवलप कर रहे जो आपको एक अच्छी जॉब दिलवाएगी या फिर एक करियर के अंदर लेके जाएगी, राइट। आजकल क्या चल रहा है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, और मतलब मैं ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नोटिस करता हूँ और सोचता हूँ। जैसे मैं जब छोटा था ना, अराउंड 18 ईयर्स का, अभी 23 का हूँ, मैं देखता था यार ये मिलियनेयर कैसे बनते हैं, मेरे को भी मिलियनेयर बनना है। और मैं देखता था ये स्कूल वगैरह बकवास है, कुछ नहीं सिखाते, कोई डिग्री कोई काम नहीं होती, एक पीस ऑफ पेपर है। बट दिस इज़ ऑल क्रैप, ये सब बोलना। स्कूल में पढ़ाई आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, आपको एक हम्बल इंसान बनना सिखाती है, आपको लाइफ के लेसन सिखाती है, आपको एक इंसान बनाती है, ठीक है। ग्रेजुएशन के अंदर आप सीखते हो अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स, या फिर आपको जिस फील्ड के अंदर जाना होता है आप उसके बारे सीखते हो। फिर मास्टर्स के अंदर आप आते हो या कोई भी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। फोकस ऑन बिल्डिंग नॉलेज। ये एक ऐसा टूल है जो ख़रीदा नहीं जा सकता पैसे से, ठीक है। जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो उतनी करो। ऐसे का माइंडसेट रखो कि मेरे को एक ऐसे का इंसान बनना है जिसको नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं अपनी फील्ड के रिलेटेड, और भी फील्ड्स के रिलेटेड नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो कि यार मेरे को नॉलेज नॉलेज गेन करनी है, मेरे को अपने आप को स्मार्ट और नॉलेजेबल बनाना है, ठीक है। तो ये सब मत देखो यार कि आजकल इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल रहा है कि यार ट्रेडिंग कर लो अमीर हो गए, ठीक है, ठीक है। बट ऐसे मत सोचो यार कि सारी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ उसी साइड पे चले जाओ। अब जैसे जॉब होती है, लोग कहते हैं बिजनेस इज़ बेटर, जॉब अच्छी नहीं है, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, हमारी फैमिली का अपना खुद का बिजनेस है, वेल सेटल्ड बिजनेस है। लेकिन आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई ओन, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं बनना कि मैं अपने फादर की मनी यूज़ कर रहा हूँ बस ऐश करने के लिए। आई वॉन्ट टू ग्रो दैट एम्पायर, एंड इफ़ नॉट बिजनेस, मैं अपने दम पे कुछ स्टार्ट करूँ कि हाँ इन द एंड इट विल बी लाइक कि सार्थक ने खुद कुछ किया है, रेदर देन लोग ये बोले कि सार्थक ने अपने फादर के दम पे या उनकी मनी यूज़ करके बस ऐश करी है लाइफ में।
ठीक है, मैं ऐसे का माइंडसेट रखता हूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स क्यों करें, ठीक है, और या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करें, पढ़ाई ना करें। यार जो तुम्हारी जॉब है ना, कोई भी जॉब कर रहे हो तुम, इवन पार्ट टाइम भी कर रहे हो ना, तुम उससे जो मनी जनरेट कर रहे हो, रिस्पेक्ट इट। कि यार मैं उससे, कोई भी जॉब है ना, चाहे कोई भी, मैं किसी भी जॉब को छोटा नहीं बोलूँगा, आपको वो पैसे दे रही है, आप उन पैसे से ही पैसा बना सकते हो। इन्वेस्टिंग करो, कनाडा आ रहे हो, अपना TFS से अकाउंट खोलो, मार्केट के बारे में पढ़ो, ETFs के अंदर इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। इंडिया की मार्केट इतनी अच्छी है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप फंड्स हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए। अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अपनी उन चीज़ों पे फोकस करो। अब जैसे समझ लो आप यहाँ आते हो, यहाँ आ गए, अप्रॉक्सीमेटली समझ लो आप एक महीने का $1400 कमा रहे हो, ठीक है, समझ लो 1400 नहीं कमा रहे, 1200 कमा रहे हो, 200 निकाल लो, $100 इंडिया में डाल दो, 5000 कोई म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दो, डिवाइड करके कि चलो 2000 लार्ज कैप के अंदर चले गए, ठीक है, 1500 चले गए हमारे मिड कैप के अंदर, बचे हुए 5000 के जितने भी बच गए वो हमने स्मॉल कैप के अंदर डाल दिए, ठीक है, और सिप लगा दी उसकी, हर मंथ कटते रहेंगे, ठीक है। और TFSA का अकाउंट खुलवाओ, और US स्टॉक का कोई वैनगार्ड के ETFs हैं जो US की कंपनीज़ को टारगेट करते हैं, जिसके अंदर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, टेस्ला सारी आती हैं, उसका एक ETF उठा लो, फ्रैक्शनल शेयर ले लो उसका, ठीक है। उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो, ताकि अपना करियर आप ऑलरेडी सिक्योर कर रहे हो, इन चीज़ों पे नहीं डिपेंड कर रहे कि आपको जॉब ही हमेशा देगी, आप एक पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, जैसे समझ लो अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो, अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाओ, लोगों को रीच आउट करो, कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हो, लोगों को रीच आउट करो, कोलैबोरेशंस आएंगे आपके पास। अगर आप किसी के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, उस चीज़ का स्टार्ट कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस है, अपने डेली व्लॉग्स, कुछ भी, जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और आपकी स्किल्स भी बिल्ड होंगी, नेटवर्क भी इंक्रीज़ होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो अभी तक जो बात चल रही है ना, मेन यही है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो, मेक श्योर कि अच्छे से क्लियर होके आओ, ठीक है, माइंडसेट बना के आओ कि मेरे को यहाँ पे ग्रो करना है। इस माइंडसेट से मत आओ पूरी ज़िंदगी मैं पार्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में जॉब करूँगा, या फिर मैं पूरी ज़िंदगी इस स्टोर के ऊपर काम करूँगा, ठीक है। ऐसे का माइंडसेट बिल्कुल भी मत बनाना भाई। क्लियर मेंशन कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्लियरली बोल रहा हूँ। यहाँ पे लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी अच्छी भी है, काफ़ी बिजी भी है, ठीक है। मेरे को एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे वर्क स्पेस के ऊपर, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बोलते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, 8 महीने हो गए जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, कैंपस पे जॉब नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है। आप बोलते हो फ्री में, आप वॉलंटियरिंग तक करने के लिए तैयार नहीं हो, एंड यू आर लाइक हमें जॉब नहीं मिल रही। रेज्यूमे में क्या शो करोगे? इंडिया से आ रहे हो, कोई NGO ज्वाइन कर लो, वॉलंटियर करके आओ, ठीक है। यहाँ आ रहे हो, यहाँ आके वॉलंटियर करो, कॉलेज के अंदर इतनी वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नेटवर्किंग सेशंस होते हैं, उसके ऊपर जाओ, अपना लिंक्डइन अच्छे से बनाओ, नेटवर्क बिल्ड करो। चाहते हो लिंक्डइन के ऊपर वीडियो बनानी है, मैं बना के दूंगा कि लिंक्डइन को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। लिंक्डइन, मेरे लिंक्डइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एक बार खोल के देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा मैं कैसे पोस्ट डालता हूँ, मैंने कैसे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं पिक्चर्स के साथ, सारा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे डाले हुए हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा मेरे को फील्ड जॉब 100% अच्छी फील्ड जॉब मिलेगी ही मिलेगी एज सून एज आई विल ग्रेजुएट, बट मैं उन स्टूडेंट से कंपेटिटिवली स्टैंड आउट करूँगा जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है या नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है। दो मेरे पास स्किल्स नहीं है अपनी फील्ड में, मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ अभी से। मैं 8 महीने पहले से मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह, मेरे प्रोजेक्ट फुल फ्लेज्ड रेडी पड़े हैं टू शोकेस। इवन मैं नेटवर्किंग सेशंस के अंदर जाके अपने प्रोजेक्ट शोकेस कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करो। कनाडा आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्री है, वेदर वाइज भी मुझे ठीक लगी, विंटर्स हार्श होती हैं बट निकल जाता है टाइम, ठीक है। और यहाँ पे वर्क स्पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, नहीं भी मिलती, पार्ट टाइम भी कर रहे हो, आप एक लिविंग जनरेट कर लेते हो। अब इंडिया के अंदर अगर आप कोई रेस्टोरेंट के अंदर जॉब करोगे या एज अ उबर ईट्स या कुछ भी करोगे ना, आप मंथली एक्सपेंस नहीं निकाल सकते अपना। यहाँ पे अगर आप
एज अ मिनिमम वेज पे भी काम कर रहे हो ना, अप्रॉक्सीमेटली जैसे 20 आवर्स, ठीक है, और महीने काम कर रहे हो, तो आप अपना रेंट, अपना खाना पीना, अपने फ़ोन का बिल और छोटे मोटे जो आपके शौक है ना वो आप निकाल लोगे बड़े आराम से, ठीक है। कुछ बचा के इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो अच्छी कंट्री है यार। और सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस मत करो कि मेरे को छुट्टियां मिल रही हैं तो चलो काम 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 ही करना है, कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी, कोई अलग से स्किल बिल्डिंग नहीं करनी, ठीक है। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे कोर्स के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली टोटल दोनों सेक्शंस के मिला के 45 स्टूडेंट्स होंगे। उन 45 में से गिनती के 3 या 4 होंगे जो अलग से यूट्यूब पे बैठ के कोर्सेज, यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखते हैं, अपनी स्किल जनरेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, या लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, या हैकेथॉन्स या नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर जा रहे हैं। 3 या 4, तो कंपटीशन देख लो कितना कम है, तो यू विल स्टैंड आउट, ठीक है। तो बस यही है मेन, कि अपने आप को उस वे में रखो कि आपको ग्रो करना है, और ऐसे सर्कल के अंदर रहो जो आपको ग्रो करेगा, ठीक है। मैं उन लोगों में उठता बैठता नहीं हूँ जो सिर्फ वेलियां मारना जानते हैं। मैं उन लोगों में उठता बैठता हूँ जो एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं पर्सनल लाइफ में, जो स्किल बिल्डिंग के ऊपर फोकस रखते हैं और एज अ ह्यूमन अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं उन लोगों के अंदर उठूँगा बैठूँगा ना, मेरा मन नहीं भी करेगा ना, मैं उनको देख के करूँगा, यार चलो मेरा दोस्त कर रहा है, अच्छी चीज़ है, मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं आलसी लोगों के अंदर रहूँगा, मैं क्या ही अपने आप को ग्रो कर लूँगा, ठीक है। तो मेन मेरा मोटिव यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे एंड आपको ये सुन के मतलब थोड़ी सी क्लियर इमेज मिली होगी कनाडा के रिलेटेड कि कैसे चलता है यहाँ सारा कुछ सीन, ठीक है। और मेनली स्किल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।